सारे बहन भाइयों ने रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। रामनवमी क्यों मनाई जाती है? इस दिन राम का जन्म हुआ था, इस खुशी में तो रामनवमी मनाई जाती है। इसका चरित्र बहुत बढ़िया था, इसने बुराई का अंत किया था, ठीक है, सच्चाई की जीत हुई थी। तो इसलिए इसका एक इतिहास है, क्योंकि राजा दशरथ का ये पुत्र था। इसकी एक पौराणिक कथा है भाई। इसके राजा का 3 रानी थी, दशरथ का तो उसका बेटा नहीं होया, तो वो ऋषि के पास गया। ऋषि ने उससे यज्ञ बताया करना, तो यज्ञ से देवता खुश हुए। खुश होने के बाद उसने एक कटोरा खीर का दिया, तो खीर तीनों रानियों ने खाई, जिससे दिन के 12 बजे अभी सूर्यवंश में राम का जन्म हुआ, इसलिए ये मनाई जाती है। भगवान भाइयों ने रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। रामनवमी हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है, बहुत पवित्र त्यौहार है। यह त्यौहार हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को राम जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। राम जी के जन्म पर्व के कारण ही इस तिथि का नाम रामनवमी पड़ा था, रामनवमी कहा गया था। रामायण हिंदू धर्म का एक महान कथा है। रामायण हिंदू धर्म का एक महान कथा है। यह कथा अयोध्या के राजा दशरथ और उसके पुत्र राम की कहानी है। त्रेता युग में अयोध्या के एक महान राजा थे, जिसका नाम था दशरथ। उसकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने ऋषि वशिष्ठ के पास जाकर संतान सुख का रास्ता पूछा। तो राजा ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें संतान प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाने के लिए रास्ता बताया। उसके बाद राजा दशरथ ने महर्षि श्रृंग को यज्ञ करने के लिए आमंत्रित किया। यज्ञ के बाद उन्हें यज्ञनेश्वर ने प्रकट होकर एक खीर से भरा कटोरा दिया और दशरथ की 3 पत्नियों को खिलाने के लिए कहा। उनके आशीर्वाद से नवमी के दिन माता कौशल्या ने राम, कैकेयी ने भरत और सुमित्रा ने 2 पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। कौशल्या के पुत्र श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे। राम पुत्र के रूप में माता पिता के सबसे आदर्श व्यक्तित्व थे। पिता के एक वचन के लिए राज्य का त्याग करके वनवास स्वीकार करने वाले राम रोज सुबह अपने माता पिता और गुरु के चरण छूकर आशीर्वाद लेते हैं। राज्य के काम में पिता की सहायता करते। वनवास देने वाली माँ कैकेयी को भी राम ने हमेशा तीनों माताओं में सबसे पहला स्थान दिया। राम सिखाते हैं, माता पिता हमारे लिए सबसे पहले। संतान वो ही अच्छी है जो माता पिता का सम्मान प्रेम दे और उनका कहा माने। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोलो वीर बजरंगी हनुमान की जय। तो रामनवमी के दिन राम का जन्म हुआ था, इसी खुशी में रामनवमी का पर्व मनाया जाता है। सारे बहन भाइयों ने प्रेम भरिया राधे राधे। तो अब एक चौपाई करते हैं, दोनों हाथ जोड़कर। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुक्ति धन धर्म धाम के। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। इब अपने हृदय को सप्रस करते हुए, जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुक्ति धन धर्म धाम के। ओम हृदयाय नमः। अपने हृदय को सप्रस करिए। राम राम के ही जे जमुहाही, तिन्ही न पाप पुंज समूहाही। अपने सिर को सप्रस करिए। ओम सिर से स्वाहा। राम सकल नामन न ते अधिका, हों नाथ अग खग मन बधिका। ओम सिखाए वत्स उमा दारू, जोशित को नाई, सभी नचावत राम गोसाई। ओम कवचाए हूँ। अपने पूरे शरीर पर अपने हाथों को फेरिए। सन्मुख होई जीव मोई जब ही, जन्म कोटि अग्नासी तब ही। ओम नेत्राभ्याम वोषट माम भिरक्ष्य, रघुकुल नायक धृत बर चाप रुचिर कर सायक। ओम अस्त्राय फट। ओम हृदयाय नमः। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोलो वीर बजरंगी हनुमान की जय। बोलो रामनवमी की जय। राधे राधे। हनुमान चालीसा की चौपाई करते हैं। जात पवन सत देव न देखा, जानो कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन के माता, पठई न आई कही तेही बाता। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। कुछ लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं, ये सुंदरकांड की चौपाई थी। कुछ हनुमान चालीसा करते हैं। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोलो रामनवमी की जय। ढेर सारी खुशियाँ सबके घर में, सुख शांति समृद्धि यश करती और सिद्धिदात्री मैया की भी जय, क्योंकि आज 9वां नवरात्रा भी था। राधे राधे।